इस समय अजय शुक्ला साहब एक चीज ये बताइए, सोनिया गांधी जी की प्रेजेंस बैंगलोर में क्या वो बाइंडिंग फैक्टर दे देगी, जिसके बारे में दवे साहब ने भी इंडिकेट किया, या कुछ लोगों को कहा कि भाई ये विपक्ष वाले एक जगह आ नहीं पाएंगे अल्टीमेटली। क्या सोनिया गांधी की प्रेजेंस उस बाइंडिंग फैक्टर को देगी? क्योंकि खड़गे जी एक अपना रोल कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी के आने से बहुत से लोगों की उम्मीद बढ़ गई है कि अब शायद वो जो बाइंडिंग फैक्टर की बात थी वो सोनिया गांधी के आने से हो जाएगा। अजय शुक्ला साहब। ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सोनिया गांधी का बहुत बड़ा कद है और उनके कद को सेक्रीफाइस करने वाला कद माना जाता है। उनको ये माना जाता है कि वो उनके लिए पद बड़ी चीज नहीं है। तो इसलिए सोनिया गांधी की स्थिति ये है कि मतलब यदि आज हिंदुस्तान में के इतिहास में यदि किसी को कहेंगे कि जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो शायद सोनिया गांधी अकेली दिखाई देती हैं कि जिनको 3-3 बार प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया हो और उन्होंने उस पर न बैठना स्वीकारा हो। ये बड़ी बात होती है। तो निश्चित रूप से उनका एक अहम स्थान है। वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की एक प्रकार से सर्वे सर्वा है, भले ही अध्यक्ष कोई हो, लेकिन उनके बिना शायद कुछ है नहीं। और वैसे भी उसकी ऑफिशियल पोस्ट भी उनकी चेयरपर्सन की है, तो इस कारण से भी वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस इंक्रीज करी है, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की स्वीकार्यता बहुत ज्यादा बढ़ी है, उस स्थिति में सोनिया गांधी का पहुंचना एक और जिसे कहेंगे नैतिक रूप से मजबूत कर देता है। तो ये निश्चित रूप से इसका असर ये है। इसके बाद में दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश हो रही, निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम है। कितना होता है नहीं होता है वो अलग विषय है, लेकिन जो भी होगा वो एक अच्छे नतीजे की तरफ जाएगा। और यदि हम 2019 के हिसाब से देख लें कि कांग्रेस के इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन, लेकिन ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी तकरीबन 12 करोड़ वोट के साथ में खड़ी है। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि यदि हिंदुस्तान में हार और जीत के हिसाब से भी देख लें, तो यदि उनकी जीती गई 53 सीटों के हिसाब से सारा जोड़ते हुए करें, तो सेकेंड और फर्स्ट सीटों को मिला के 250 सीटों से के करीब ऊपर वो पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ सकते हैं, यदि कांग्रेस पार्टी सिर्फ जितनी सीटों पे सेकेंड नंबर पोजीशन पे रही, यदि वही मेहनत कर लेती है और एक ठीक ठाक वो कर लेती है, तो और विपक्ष के वोटों का कुछ सहयोग मिल जाता है, तो साहब हिंदुस्तान की राजनीति का तो अपने आप गणित बदल जाता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सोनिया गांधी के रहते हुए खड़गे साहब के साथ उनकी जो एक इक्वेशन है, वो सब चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से एक बहुत अहम है। और कांग्रेस के ही राज्य में चूंकि हो रहा है, शासित राज्य में हो रहा है, तो उसका भी एक असर पड़ेगा। अजय भाई, कई दर्शक आपसे, क्योंकि आप पंजाब में बैठे हैं, तो लोग आपको देखते ही पंजाब की पॉलिटिक्स उनके कुछ वो होने लगता है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का मामला पंजाब में और कांग्रेस का कैसे जमेगा? नहीं जमेगा। मैं आपको एक चीज बड़ी स्पष्ट बता दूं कि यह जो अलायंस होने की बात चल रही है, वो सिर्फ ये चल रहा है कि स्टेट्स में जिसके जिसके जो जो स्टेट्स हैं वो अपने हिसाब से लड़े, उसमें कोई वो नहीं है। कंट्री को बचाना है, संविधान को बचाना है, हमारे देश के लोकतंत्र को बचाना है, और उसके लिए काम, और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार है, ना कि राज्य की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई लोकसभा के लिए हो रही है, उसके बाद में अपने स्टेट के अपने स्टेट्स के हिसाब से लड़ाई लड़े। तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि नेशनल जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो तो सभी का है ना, कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उन्हें खत्म करने की कोशिश हो रही, उसे बचाने की लड़ाई को लेकर के तो बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे लगता है इसमें कहीं वो दो राय नहीं होना चाहिए। और पंजाब में जो लड़ाई होने वाली है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही होने वाली है, कोई और तीसरा नहीं है लड़ने वाला वहां। तो आप ये समझ लीजिए, चाहे भाजपा कुछ कर ले, वहां लड़ाई सिर्फ इन्हीं दोनों में है, वही लड़ाई होगी।
और अच्छी लड़ाई होगी, इस चीज को आप समझने वाला है। और वैसे भी आप देखिए पिछले चुनाव में जिसमें आम आदमी पार्टी ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, वहां पर भी मुख्य विपक्षी कांग्रेस है, अकाली दल नहीं है, भाजपा नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं वहां पर लड़ाई दूसरी चीज है, मुद्दे दूसरे। जी मैं अजय भाई आपके पास एक और जरा समझ लूं, ये एनडीए और यूपीए के मतलब ये जो विपक्ष के अलावा भी कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो न इधर है ना उधर है, अनअटैच्ड हैं। हालांकि वो अपने वक्त के हिसाब से कई लोगों का कहना है कि नहीं वो बीजेपी के साथ जाती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बीएसपी है, बीजेडी वहां अपना उड़ीसा में लड़ रही है। इस तरह से जो पार्टीज हैं, मैं जरा एक आपसे समझना चाहता हूं कि उनको भी जब एक बार बाइपोलर चुनाव होने लगेगा, बीजेपी वर्सेस विपक्ष, तो क्या उनको भी किसी न किसी पक्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा कि वो अपना इंडिपेंडेंट भी चलाते रहेंगे तो चलेगा? और खास करके बीएसपी, आपके पंजाब में भी बीएसपी को कुछ सीटें मिलती हैं विधानसभा में, राजस्थान में भी मिलती हैं, छत्तीसगढ़ में जीतते हैं, मध्य प्रदेश में जीतते हैं। क्या इन लोगों को भी किसी के साथ आना पड़ेगा कि एकला चलो ही ठीक रहेगा? सामान्य तौर पे तो आना पड़ेगा जैसी स्थिति होती है, और इसको हम देख भी रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ बीएसपी नहीं है ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली उसके साथ ही है। इसी तरीके से बीजेडी भले भाजपा के साथ न दिख रही हो, लेकिन वास्तव में वो भाजपा के साथ है। इसी तरीके से आप देखिए, और इतिहास भी देख लीजिए, तो इस तरह की हिस्ट्री है। लेकिन आपको जब हम विपक्षी एकता की समीक्षा करते हैं तो हमें 2004 जरूर देख लेना चाहिए। 2004 में कांग्रेस की कितनी सीटें थी, फिर भी एक अच्छी सरकार चली, पूरी सरकार चली। कमोबेश उससे ज्यादा बेहतर स्थिति होगी, 2019 से भी ज्यादा अच्छी स्थिति में कांग्रेस होगी, इस बात को आप मान के चलिए। और कांग्रेस में सामान्य तौर पे परंपरा रही है कि चूंकि प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं देते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे एक तय हो जाता है, एक दिखता है कि हाँ ये ही होगा। तो उस तरह की स्थिति होती है, वो क्लियर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल साफ सी बात है कि यदि राहुल गांधी चूंकि उसके लिए अयोग्य ठहराए जा चुके हैं, उनके केस में क्या होता है नहीं होता है वो अलग विषय। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से फिर खड़गे जी ही सबसे मुफीद लीडर हैं। तो ये बात सभी कोई समझ रहा है, और संभव है कि कांग्रेस यदि जीत के आती है तो खड़गे जी को ही बनाया जाए, राहुल जी खुद ही कह दें, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि आज तक राहुल गांधी की तरफ से कभी नहीं ये हुआ, क्योंकि यदि आप 2012 याद करिए, राहुल गांधी को ऑफर किया गया था और उन्होंने इनकार किया था प्रधानमंत्री बनने से। तो आप समझिए, क्या राहुल गांधी को कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता था? लेकिन नहीं। तो वो परिवार वास्तव में इस पद से ज्यादा वो दूसरी चीजें सोचता है और करना चाहता है, और उसे सत्ता से मोह नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये बात अब धीरे धीरे देश को भी पता चलने लगी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, जो भ्रांतियां थी वो दूर हुई हैं, उन सब का बड़ा असर है। और राहुल गांधी अपने आप में आज यदि कांग्रेस पार्टी में आज के समय की बात करें, गांधी जैसा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन आज के गांधी हैं वो। और उनको कि हिंदुस्तान के अंदर सिंगल लीडर नहीं है 90 के दशक से यदि हम बात करें, जो राहुल गांधी के जैसा नैतिक हो, ईमानदार हो और इतना ज्यादा समर्पित हो। तो ये एक बड़ी चीज है। उतनी समझ वाला एक भी नेता नहीं है। तो हिंदुस्तान के अंदर जब ऐसा कोई नेता ना हो तो आप किसमें संभावनाएं तलाशेंगे? ऐसी स्थिति में आपको राहुल गांधी की तरफ देखना ही होगा। और मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में, जैसा कह रहे थे संतोष भाई, क्योंकि संतोष जी लंबा अरसा राजनीति को समझते रहे हैं, उसको देखा है, लेकिन आज जो हालात है उस स्थिति में किसी भी भीतर घाती के उसका कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो होना था वो हो गया, और इसीलिए बहुत तो सफाई हो चुकी है, बहुत की हो जाएगी वक्त के साथ। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आज कोई इतना ताकतवर रह गया है कि आज राहुल गांधी पे या उनके फैसले पे उंगली उठा सके। तो ये एक बड़ी चीज है।
और ये इसलिए नहीं है कि उन्होंने कहीं लोकतंत्र का गला घोटा, उन्होंने लोकतांत्रिक परंपरा को ही इतना कायम कर दिया है कि आज इतना नैतिक हो गया कि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो जानता है कि उस पर उंगली उठाएंगे तो वो खुद अनैतिक साबित हो जाएगा। ये सारी चीजें बड़ी हैं और इसका असर होगा। जी